नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वही अपना सेकंड, एक तो था अनुक्रमणीय और दूसरा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आज पढ़े हम क्या उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुक्रमणीय अभिक्रिया पढ़ चुके थे, आज पढ़ेंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो आज हम देखो दोस्तों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हमारे पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, सेकंड पॉइंट था ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, आप देखो कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। मैं बात करता हूं कि इस अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, इस अभिक्रिया में यह परिभाषा होती है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में क्या होती है दोस्तों, संपन्न होती है। आप सभी को पता है कि जो पहले पिछले वाली में थी वो क्या थी, एक दिशा में क्या करती थी, संपन्न होती थी। तो ये क्या, कौन सी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, देखो अभिक्रिया लिखते हैं कैसे, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। जो दोनों दिशाओं में क्या होती है, संपन्न, अर्थात जिसमें अभिकारक, क्या अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः अभिकारक निर्माण होता हो। क्या होता है दोस्तों, जिसमें अभिकारक, सुनते रहना दिमाग से, जिसमें अभिकारक से उत्पाद, जिसमें अभिकारक से क्या बन रहा है दोस्तों, उत्पाद, और उत्पाद से पुनः क्या बन रहा है, अभिकारक का निर्माण होता है। लिखो, अर्थात जिसमें अभिकारक से, क्या अभिकारक से उत्पाद, अभिकारक से उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः, उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है। पुनः अभिकारक से क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। वो कैसे दोस्तों, उसके बाद उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखो उन्हें क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए। अब देखो, अब मैं इसका एक छोटा सा और एक आपको एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल को ठीक से देखना। देखो दोस्तों, वो कैसे होता है, एक एरो लगा के बता रहा हूं आपको, क्या एरो लगा के बता रहा हूं, उस एरो के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। देखो, इन्हें दोनों अर्ध तीरों से, इन दोनों मतलब इन्हें दोनों अर्ध तीरों
इन्हें दोनों और अर्ध तीर के निशान। अर्ध तीर के निशान कैसे होते हैं दोस्तों? एक ऐसा होता है, एक ऐसा होता है, समझ गए? अर्ध तीर के निशान से अर्ध तीर के निशान द्वारा दर्शाया जाता, समझ गए? अर्ध तीर के निशान से क्या होता है? दर्शाया जाता है, समझ गए? अब देखो उसके बाद में अगला टॉपिक छोटा सा क्या लेंगे, एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने। वो एग्जांपल क्या है दोस्तों? एग्जांपल फर्स्ट हमारा, तो एग्जांपल फर्स्ट में हम क्या करेंगे? तो एग्जांपल हमारा क्या होगा? N2, जो मैं लिखता हूं N2 क्या होती है दोस्तों? गैस, कौन सी? नाइट्रोजन गैस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेता हूं प्लस, उसके बाद हम क्या लेंगे? प्लस का चिन्ह, उसमें क्या आएगा? 3H2, 3H2, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी दोस्तों, समझना ठीक से, ध्यान देख के, ठीक है दोस्तों। ये हमारा अर्ध तीर इधर हो गया, अर्ध तीर इधर हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? अग्र, ये कौन सा हो जाएगा? अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो जाएगी? अग्र अभिक्रिया हो जाएगी। और उसके बाद में नीचे क्या हो जाएगी? प्रतीप अभिक्रिया, प्रतीप अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो उसके बाद कौन सा निष्कर्ष निकल के आएगा? 2H, क्या होगा? 3 या 2, 3 होगा, क्या होगा? 3 होगा। तो उसमें हमारे पास क्या होगी? गैस होगी, या कौन होगी? गैस होगी, हाइड्रोजन, वो तो गैस ही होगी। और वो कौन सी होती है? बंद पात्र में। कौन सी होती है दोस्तों? बंद पात्र में। कौन सी होती है? बंद पात्र में होती है, ठीक है दोस्तों। अब देखो मैं एक चीज और जानता हूं, एक छोटा सा नोट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक नोट लिखते हैं, और नोट में क्या लिखेंगे वो देखिएगा दोस्तों। मैं आपको नोट लिखाता हूं, देखो नोट, NOT, ठीक है। अब नोट में देखिएगा, नोट में क्या लिख रहे हैं? नोट में हम ये लिखेंगे दोस्तों कि उत्क्रमणीय, क्या? उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। देखो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य, कभी भी क्या नहीं होती दोस्तों? शून्य नहीं होती है। क्या? शून्य नहीं होती, कभी भी क्या नहीं होती दोस्तों? शून्य नहीं होती है, समझ गए? कभी भी क्या नहीं होता दोस्तों? शून्य नहीं होती है। अब मैं बात करता हूं अगला नोट नंबर क्या था दोस्तों? ये फर्स्ट था, तो नोट नंबर लिखना, नोट नंबर लिखो सेकंड। नोट नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड। तो सेकंड में क्या बता रहा है? सेकंड में दोस्तों ये बता रहा है कि अभिक्रिया, यदि अभिक्रिया, ठीक है, यदि अभिक्रिया में गैस का निर्माण, यदि अभिक्रिया में गैसों का निर्माण
होता है। गैसों का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। तो अभिक्रिया, तो अभिक्रिया, तो अभिक्रिया को, तो अभिक्रिया को बंद पात्र में, क्या बंद पात्र में क्रिया को बंद पात्र में कराना चाहिए, बंद पात्र में कराना आवश्यक इसलिए चाहिए, आवश्यक इसलिए, आवश्यक है, आवश्यक है। समझ गए? आप देखो वो कैसे। अब तीसरी एक नोट और देख लो। तीसरा नोट क्या है हमारा, तीसरा नोट है दोस्तों, तीसरा नोट हम ये लिख सकते हैं कि तीसरे नोट में हम ये बात कर सकते हैं कि तीसरा नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट के बारे में बात करेंगे। वो क्या है कि इस पर हम देखना पड़ेगा, हाँ तीसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है, रक्त में। देखो सीधी सीधी बात, टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है ये। रक्त में क्या होता है, अरे रक्त में क्या होता है आप भी जानते हो, हीमोग्लोबिन द्वारा, हीमोग्लोबिन द्वारा, देखो याद रखना इस चीज को, हीमोग्लोबिन द्वारा CO2, किसका, हीमोग्लोबिन द्वारा CO2, सॉरी CO2 है O2, CO2 है O2, CO2 व O2 का, CO2 व O2 का परिवहन, परिवहन क्या होता है, अरे परिवहन, परिवहन भी, परिवहन भी, परिवहन भी एक जैव रासायनिक, क्या होता है, जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। देखो दोस्तों मैं इसको आपको बोर्ड की तरफ समझा रहा हूँ, और बोर्ड की तरफ देखो ये क्या है। मैं पहली बात करता हूँ उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, किसकी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करता हूँ। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होगा, वे अभिक्रियाएं, कौन सी, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो क्या होती है दोस्तों, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न क्या होती है, संपन्न होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक, जिसमें उत्पाद एवं उत्पाद से पुनः क्या होता हो, अभिकारक का क्या होता हो, निर्माण होता हो, अभिकारक का क्या होता हो दोस्तों, निर्माण होता हो, उसे क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इन्हें दोनों ओर अर्ध तीर के निशान से दर्शाया जाता है, ये भी आपको पता है। अब आगे देखो, N2 क्या होती है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस होती है, H2 गैस होती है। अग्र अभिक्रिया, अग्र मतलब पहले की अभिक्रिया, प्रतिप्त मतलब पहले की अभिक्रिया, ये कौन सी होती है, बंद पात्र में होती है, कौन सी होती है, बंद पात्र में होती है। और उत्क्रमणीय, अब देखो लास्ट एक नोट देखो, नोट नंबर फर्स्ट, नोट नंबर सेकंड और नोट नंबर थर्ड, मैं तीनों नोट लिखा है, इन तीनों नोट की क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारकों की मात्रा कभी भी क्या नहीं होती है दोस्तों, कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी शून्य नहीं होती है। ठीक है, यदि अभिक्रिया में गैस का निर्माण होता हो तो अभिक्रिया को बंद पात्र में कराना आवश्यक है, कौन से में, बंद पात्र में, कौन से में दोस्तों, बंद पात्र में होना चाहिए। और मैं बात करता हूं तीसरे नोट में कि रक्त में क्या होती है दोस्तों, रक्त में क्या होती है दोस्तों,
रक्त में हीमोग्लोबिन, रक्त में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या होता है CO2 और O2 का परिवहन होता है, जो एक क्या है जैव रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा है, जैव रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, उसके आगे बात कीजिएगा किसकी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो चुका है दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाए तो माफ करना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करवाइए, और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें कि वीडियो में क्या है और क्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन। देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ पहले, ऑक्सीकरण अपचयन। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण अपचयन है। अब ये बात हमको पता है कि ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन है। अब मैं इस चीज को भी दोहराता हूं, इस चीज को कैसे दोहराता हूं कि प्राचीन अपचयन, प्राचीन अवधारणा है, ये कौन सी है दोस्तों, प्राचीन, प्राचीन और धारणा, अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, प्राचीन अवधारणा में ये भी बात कर सकता हूं। अब प्राचीन अवधारणा है तो प्राचीन अवधारणा में तो क्या है वो भी देखो, ऑक्सीकरण का अपचयन, ऑक्सीकरण का अपचयन लिख लो या ऑक्सीकरण उपचयन लिख दो, उपचयन पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, अब देखो टॉपिक नंबर फर्स्ट होगा ऑक्सीकरण उपचयन। ठीक है दोस्तों, आप देखो ऑक्सीकरण उपचयन। अब मैं बात कर लूं कि इसमें इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें परिभाषा क्या होती है और क्या नहीं होती है, इसकी परिभाषा देखो, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें किसी भी पदार्थ, जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण, पदार्थ में ऑक्सीकरण, पदार्थ में ऑक्सीकरण या विद्युतीय ऋणवी तत्व का योग, तत्व का योग होता है, तत्व का क्या होता है, योग होता है। आप देखो दोस्तों तत्व का योग होता है, लेकिन इस चीज में ये भी ध्यान रखना, अथवा हाइड्रोजन, अर्थात या अथवा हाइड्रोजन क्या होती है, हाइड्रोजन की विद्युत धनी, हाइड्रोजन की विद्युत धनी भी हो सकती है, धनी, विद्युत धनी तत्व, ये भी हो सकता है विद्युत धनी तत्व का, विद्युत धनी तत्व का योग हो सकता है, क्या हो सकता है, योग भी हो सकता है। ठीक है, तत्व का निष्कासन भी हो सकता है, तत्व का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, वो कौन सा होता है, ऑक्सीकरण होता है। उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, उसे क्या कहते हैं ये भी देखो, उसे ऑक्सीकरण
उसे ऑक्सीकरण कहते हैं दोस्तों, समझ गए। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसमें एग्जाम्पल देखो दोस्तों। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इसका एग्जाम्पल है Mg, क्या Mg, क्या Mg प्लस O2, Mg प्लस O2। आप देखो 2Mg, 2MgO, समझ गए। अब ध्यान रखो 2MgO, ये किसका निष्कासन हो रहा है, निष्कासन किसका हो रहा है, अरे भाई निष्कासन किसका हो रहा है, सॉरी निष्कासन किसका हो रहा है, O2 का, O2 का योग हो रहा है, निष्कासन नहीं योग हो रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, योग हो रहा है। अब देखो विद्युत ऋणी किसका हो रहा है और विद्युत धनी किसका, ये भी देखो। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल सेकंड में वो बता रहा है Mg क्लोराइड, Mg प्लस Cl2। अब इसमें क्या बन जाएगा 2 या MgCl, ये बन जाएगा MgCl। इसमें क्या हो रहा है विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणी, विद्युत ऋणी तत्व कौन सा है, तत्व क्लोरीन का योग हो रहा है, क्लोरीन का योग, ठीक है, किसका हो रहा है, क्लोरीन का योग हो रहा है। अब उसके बाद में एक छोटा सा ले सकता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देखो निष्कासन का। एग्जांपल नंबर 3 में कौन सा होता है, निष्कासन की बात करेंगे तो निष्कासन में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो निष्कासन में हो जाएगा H2, क्या H2 हो जाएगा। इसमें हो जाएगा O+2। इसमें निष्कासन किसका हो रहा है, इसमें निष्कासन सीधा सीधा हो रहा है H2 का निष्कासन हो रहा है, हाइड्रोजन का। निष्कासन, ठीक। अब उसके बाद देखो ई धनी किसका हो रहा है, विद्युत धनी किसका हो रहा है, ये भी तो बात हमारी होनी चाहिए। तो एग्जांपल दोस्तों, एग्जांपल नंबर 4 देखियो, 4 देखियो, उसमें क्या होता है कि देखियो O2, क्या O2 प्लस Cl2, O2 प्लस Cl2, ये क्या हो रहा है विद्युत ऋणी हो रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2H2Cl और लास्ट में क्या निकल के आ जाएगा O, क्या निकल के आ जाएगा O। अब इसमें विद्युत ऋणी किसका हो रहा है, H2 में हो रहा है, किसका H2 में। इसमें क्या होगा विद्युत धनी, क्या हो रहा है विद्युत धनी तत्व H का क्या हो रहा है, निष्कासन या कौन, निष्कासन हो रहा है, निष्कासन, समझ गए। अब मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ आपको, छोटा सा ये कि ऑक्सीकरण क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन है, ये प्राचीन क्या है दोस्तों, अवधारणा है। ऑक्सीकरण उपचयन या उपचयन, उपचयन पढ़ रहे हैं, अपचयन नहीं पढ़ रहे, कौन सा पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, उपचयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीकरण या विद्युतीय तत्व का योग होता हो, पदार्थ हाइड्रोजन धनी तत्व का क्या होता हो, निष्कासन होता हो, उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद Mg हमने पढ़ा है, उसमें कौन सा निष्कासन होता है, O का, O2 का निष्कासन होता है। इसमें किसका हो रहा है, क्लोरीन तत्व का निष्कासन हो रहा है। अब इसमें H हाइड्रोजन का निष्कासन हो रहा है, इसमें किसका हो रहा है, O का निष्कासन हो रहा है, समझ गए। अब देखो उसके बाद मैं आपको छोटा सा उपचयन और पढ़ा देता हूँ, अपचयन और पढ़ा देता हूँ। तो अपचयन क्या है हमारा, ये देखिएगा बोर्ड की तरफ, अपचयन और देखिएगा। तो अपचयन में क्या होता है, ये देखो कि अपचयन चीज क्या होती है। पहली बात तो क्या है अपचयन, देखो पॉइंट नंबर सेकंड,
अपचयन। अपचयन में आप जानते होंगे कि अपचयन में होता क्या है दोस्तों। मैं बात करता हूं कि अपचयन में होता क्या है। अपचयन की परिभाषा देखिए दोस्तों, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ किसी पदार्थ में हाइड्रोजन किसी पदार्थ में हाइड्रोजन या विद्युतीय धनी अब देखो हाइड्रोजन या विद्युतीय धनी तत्व का योग होता है। तत्व का क्या होता है दोस्तों? योग। तत्व का योग होता है। विद्युत धनी तत्व का क्या होता है दोस्तों? योग होता है। आप इस चीज को ध्यान दो। आप देखो इस चीज को हम अर्थात ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या दोस्तों? अर्थात ऑक्सीजन या विद्युतीय धनी या ऋणी या विद्युतीय ऋणी। अब ऋणी देखो उसके बाद में क्या होता है? तत्व का क्या होता है? निष्कासन। तत्व का निष्कासन होता है। विद्युत तत्व का क्या होता है? निष्कासन होता है। उसे कहते हैं अपचयन कहते हैं। अपचयन कहते हैं। अब देखो, अब इसका एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल के आधार पर देखो, इसका एग्जांपल क्या है दोस्तों? एग्जांपल है H2 प्लस Cl2। H2 प्लस Cl2, इसका निष्कासन क्या हो रहा है दोस्तों? इसका निष्कासन होगा 2H2Cl। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का योग हो रहा है। किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का योग कहां से कहां हो रहा है? हाइड्रोजन का योग यहां से यहां हो रहा है। हाइड्रोजन का योग। ठीक। अब समझ गए। अब इसके बाद देखो इसका एग्जांपल, अगला एग्जांपल क्या है? सेकंड एग्जांपल आप ध्यान से देखना। सेकंड एग्जांपल वही Cl2 प्लस Mg क्या है? अरे Mg है ना, Mg क्या? Mg। और उसका निष्कासन या योग किसका हो रहा है? विद्युत ऋणी का हो रहा है। तो विद्युत ऋणी में क्या हो जाएगा? Mg और Cl2। ठीक। इसमें किसका हो रहा है? Mg का हो रहा है या क्लोरीन। इसमें क्या होगा? विद्युतीय धनी तत्व का Mg का योग। ठीक। Mg का क्या हो रहा है दोस्तों? योग हो रहा है। अब इसके बाद एक और आपको बता दूं, इसके बाद तीसरा पॉइंट और आपको बता दूं। तीसरा एग्जांपल और कौन सा है? तीसरा एग्जांपल हमारे पास 2KCl ClO3 और इसका निष्कासन किसमें होता है? विद्युतीय ऋणी में या निष्कासन ओनली फॉर इसका निष्कासन होता है 2KCl और प्लस में क्या निकल जाता है? O3। तो इसका निष्कासन कहां से कहां हो रहा है? यहां से यहां हो रहा है।
तो निष्कासन किस में हो रहा है? O3 में हो रहा है, 3O में हो रहा है। तो इसका निष्कासन क्या होगा? O3 का निष्कासन। ठीक, O3 का क्या हो रहा है दोस्तों? निष्कासन। अब देखो, अब यहाँ मैं आपको एक चीज और बता दूं, पहले समझा देता हूँ। तो समझाने पे क्या होगा हमारे पास? अपचयन है। अपचयन में क्या है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में हाइड्रोजन, किसी पदार्थ में क्या होता है? हाइड्रोजन या विद्युतीय धर्मी तत्व का योग अर्थात या उसके तरण का विद्युतीय ऋण तत्व में निष्कासन, क्या निष्कासन होता। ठीक है, अब देखो, अब पहला है H2Cl, इसमें किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का हो रहा है। इसमें विद्युतीय त्वरण में किसका हो रहा है? Mg, किसका? Mg का हो रहा है दोस्तों। यहाँ किसका हो रहा है? O3 का। समझ गए? आप देखिएगा, अगला एक छोटी सी और एक टॉपिक लाइन है, उसके बारे में आपको बता दूं। एक लाइन उसके बारे में बता रहा हूं, तो वो लाइन ठीक से देखना और ठीक से ध्यान से पढ़ना। ठीक है दोस्तों, देखो वो लाइन क्या है? वो लाइन यह है कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण पर अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? अपचयन। आप ध्यान रखना, इसके आगे क्या होगा ये चीज याद रखना। ऑक्सीकरण क्या? ऑक्सीकरण, अपचयन भी आधुनिक ऑक्सीकरण, अपचयन भी आधुनिक, क्या दोस्तों? आधुनिक वर्तमान अवधारणा है। आधुनिक वर्तमान अवधारणा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस चीज को आप पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन भी आधुनिक वर्तमान की क्या होती है दोस्तों? अवधारणा होती है। क्या होती है? अवधारणा होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने एक टॉपिक पढ़ चुका है, कौन सा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का पूरा टॉपिक कर चुका है। कौन सा? अपचयन भी किया है और उपचयन भी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर और कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।